प्रिया की दर्द भरी कहानी भाग 13। करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। मुझे 20 साल की होने पर पता चला रहा है कि मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे पापा और बहन भी हैं। यह कड़वी सच्चाई मुझे भी आज ही पता चली। शांति की मेरी एक छोटी बहन भी है। माफ़ कर दो शांति। अपनी दीदी को पापा के कारण हम दोनों बहनें वर्षों से एक दूसरे से दूर रहे। दीदी रोती हुई शांति रिंकी के गले लग गई। रिंकी ने शांति से पापा को माफ़ करने के लिए मना लिया। मणिलाल उसमें शांति की झलक देखकर खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रो पड़े और उसे गले लगाकर रोने लगे। थोड़ी ही देर में घर का माहौल खुशनुमा हो गया। पापा, मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपनी बहन और नाना नानी के साथ रहकर यहीं से अपने प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। मैं भी तय कर लिया है बेटा। आप बहुत लिया घर से दूर। जल्दी ही सब कुछ समेटकर इंडिया वापस आ जाऊंगा। मणिलाल 2 दिन बाद अमेरिका चले गए। बंगलोर में रिंकी की मुलाकात अर्जुन से होती है। अर्जुन उसके नाना की कंपनी में मैनेजर था। शांति को छोटी बहन के जैसे ही प्यार करता था। रिंकी बेटा, इससे मिलो, यह अर्जुन है। हाय रिंकी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। मुझे भी खुश हूँ, पर आप खड़े क्यों हैं? लिए बैठिए, हम बैठकर बात करते हैं। यह तुम्हारे नाना के दोस्त का पोता है। रिंकी बहुत प्यारा बच्चा है। वो सामने घर दिख रहा है। वो उसमें रहता है। हर समय हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। कभी कभी भगवान भी अजनबियों के साथ कैसे अकेलापन के रिश्ते जोड़ देता है ना। हाँ, सही कहा नानी। आपने रिंकी को कार्तिक की याद आ गई, जैसे मेरा और कार्तिक का। यह कार्तिक कौन है दीदी? रिंकी शांति को कार्तिक की और अपनी कहानी बताती है। तो दीदी, कहीं कार्तिक तो मेरा जीजू बनने का विचार तो नहीं है आपका? शांति रिंकी को छेड़ते हुए बोली। नहीं शांति, 1 महीने बाद उसकी शादी है। फिर प्रिया के बारे में बताती है। वो तब तो मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों धन्यवाद देना है? वह इसलिए कि
आप प्रिया दीदी के कारण इंडिया आई और मुझे मेरे परिवार मिला तो धन्यवाद तो बनता है। ऐसी बात है तो अभी लोग मैं अभी उन्हें फ़ोन लगाकर तुझे मिलाती हूँ। रिंकी वीडियो कॉल करती है तो उसे समय प्रिया घर पर ही थी, पर प्रिया थोड़ी उदास थी। क्या हुआ कार्तिक, सब ठीक तो है? सब ठीक है रिंकी, तुम बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ ना कार्तिक। तुम्हें मेरे कसम रिंकी, तुमने आशीष से कुछ कहा? मैंने नहीं तो क्या हुआ, सब ठीक तो है? यहाँ आने से पहले थी फियोथेस्ट के साथ घर तो आया था। मिलने पर कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। कार्तिक बताता है आशीष ने प्रिया से कहा कि तुमसे उससे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे बिना जी नहीं सकती। इस बात से प्रिया उदास है। वह तुमसे तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनना चाहती। क्या ये प्रिया मेरी प्यारी बहना, तुम मुझे इतना ही समझ पाई? नहीं रिंकी, वो बात नहीं है, पर तुम्हें बहन मानता है तो फिर मैं कैसी तेरी खुशी छीन सकती हूँ? प्रिया, तुमने तो मुझे वह खुशी दी है जिसके आगे तो मैं तुझ पर यह जिंदगी वार कर दूँ। रिंकी कार्तिक और प्रिया को सब सच्चाई बताती है। लो मिलो मेरी प्यारी बहन शांति से, जो मुझे इंडिया आने पर तोहफे में मिली है। दीदी है जीजू, मैं अभी आ रही हूँ। दीदी के साथ आपकी शादी में ज़रूर मैं डिनर। मुझे भी अपनी छोटी बहन से मिलना है। रिंकी शांति से फ़ोन लेकर उसे बाहर भेज देती है। शांति, मुझे प्रिया से कुछ पर्सनल बातें करना है। ठीक है दीदी। शांति चली जाती है। प्रिया, मुझे आशीष पर डाउट है। उसने ही यह गलत फहमी हमारे बीच जानबूझकर पैदा की है। वह कैसे? रिंकी, आशीष ने यह बात मुझे भी कही थी कि कार्तिक मुझे बहुत प्यार करता है। क्या? पर वह ऐसा क्यों कर रहा है? उसने मुझे भी कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से, मुझे इस विषय पर उसके बात करनी होगी। नहीं प्रिया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। उसने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया? हो सकता है शायद वह तुमसे प्यार करता हो, पर
से कुछ कहकर अपमानित करना ठीक नहीं। आज जो भी मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो डॉक्टर आशीष और डॉक्टर अवधेश के कारण। प्रिया, मैं नहीं चाहती इन सब बातों से उसका दिल टूटे। एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए तो फिर सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आशीष भी समझ गया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। रिंकी, तुम सच कह रही है। तू सच में नहीं कहती है कार्तिक से प्यार? मेरी कसम खाकर बोल। रिंकी के पास अब कोई जवाब नहीं था। बोलो रिंकी, हाँ करती हूँ। प्यार पर क्या एक दोस्त को दूसरे दोस्त से, जो सबका सबसे प्यारा दोस्त है, प्यार करने का अधिकार नहीं है? अगर है तो मैं जीवन भर कार्तिक को बेस्ट फ्रेंड के रूप में चाहती रहूँगी। ओ थैंक रिंकी, आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अभी फ़ोन रखती हूँ। प्रिया, नानी बुला रही है। फ़ोन काटते हुए दो आंसू लुढ़ककर गालों पर आ गए रिंकी के। तभी पीछे से आकर शांति बोली, बहुत प्यार करती हो ना आप कार्तिक से? दीदी शांति, तुम हमारी बात सुन रही थी सारी दीदी, पर मैं इतनी भी छोटी नहीं जो आपको समझ नहीं पाऊँ। शांति, ज़रूरी तो नहीं हम जो भी चाहे वह हमें मिल ही जाए। कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। कार्तिक को पाने के लिए मुझे प्रिया, गरिमा आंटी, जो मुझसे माँ जैसा प्यार करते हैं, प्रमोद अंकल, इन सब से दूर होना पड़ता। तुम फिर मेरा प्यार किस काम का, जिसमें कार्तिक भी मुझसे दूर हो जाए? मैं अगर कुछ हो रही हूँ तो बदले में कुछ पा भी रही हूँ। वह दीदी, आपका दिल कितना बड़ी मुश्किल अपनी माँ के जैसे। मेरी शांति भी ऐसी ही थी। अरे नानी, मैं भी सब सुन लिया। मुझे पर नाज है बेटी। नई दोनों बहनें नानी से लिपट गई। धीरे धीरे 1 महीना भी 13-15 दिन हो गए थे। इसी बीच रिंकी की अर्जुन से भी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन नानी अचानक रिंकी से पूछ देती है, तुझे अर्जुन कैसा लगा? रिंकी, अच्छा है। क्यों पागल, तुझे पसंद हो तो शादी की बात चलाऊंगी। शादी? नानी, आप सब जानती हो। फिर भी हाँ बेटा, फिर भी कब तक ऐसे ही रहोगी? देख, तेरे पीछे अब एक बहन है, उसकी भी शादी करनी होगी। यह याद रखना रिंकी,
अर्जुन को मैंने सब सच्चाई बताकर उससे पूछ लिया है। उसने सब तेरे ऊपर छोड़ दिया है। अर्जुन जैसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए ही मैंने शांति की जिम्मेदारी उसे सौंप रखी थी। हाँ कर दो दीदी, अर्जुन भैया बहुत अच्छे हैं। और फिर प्रिया दीदी के मन में भी सारे डाउट खत्म हो जाएगी। वह भी कार्तिक जीजू के साथ अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ जाएगी। रिंकी भी शांति की बातों से सहमत हो जाती है। पर पापा मणिलाल ने हाँ कर दी है। नानी बोली, मणिलाल कह रहे थे वह शादी के लिए आ ही रहे हैं। अगर रिंकी हाँ कर देती है तो प्रिया की शादी से एक दिन पहले सगाई और साथ में शादी कर देते हैं। नानी जल्दी नहीं हो जाएगा सब? अब 15 दिन हुए हैं मुझे अर्जुन के साथ। अब यह तुम सोच लो क्या सही क्या गलत। रिंकी के पास हाँ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अर्जुन में कोई कमी नहीं थी। सब कुछ तय हो जाता है। प्रमोद और गरिमा मुंबई में शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। मणिलाल के लिए मंडप के नीचे दो बेस्ट फ्रेंड अपनी अपनी जीवन साथनी के साथ शादी की रस्में निभा रहे थे। शुभकामनाएं देने वालों में आशीष भी शामिल था। रिंकी की समझदारी से आशीष के साथ भी रिश्ते बिगड़ने से बच गए थे। आशीष भी सच्चे प्यार के मायने समझ चुका था। गरिमा और अभय और शांति की मस्ती में शादी की रौनक बढ़ा दी थी। मणिलाल भी रिंकी के चेहरे पर सुकून देख बहुत खुश हो रहे थे। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।